एमसीडी में कथित 2500 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के तीनों मेयर्स के आवास का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को मेयर आवास तक नहीं पहुंचने दिया। आप कार्यकर्ताओं ने मेयर आवास के पास पहुंचकर बीजेपी और एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के तीनों नेता, विपक्ष और आप पार्षद शामिल हुए। में 2500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतर गई है और आम आदमी पार्टी तीनों एमसीडी के मेयर का घेराव करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने मेयर के घर का घेराव करने की परमिशन नहीं दी। तो लिहाजा यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सदर बाजार के 12 टूटी चौक पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तरी नगर निगम के नेता विपक्ष विकास गोयल जी। विकास जी, आप लोग करना चाह रहे थे प्रदर्शन, मेयर के घर के बाहर उनका घेराव करना चाहते थे, लेकिन क्या पुलिस ने परमिशन नहीं दी और यहाँ कर रहे प्रदर्शन? देखिए, ऐसा लगता है कि दिल्ली में पुलिस ने दो कानून बना रखे हैं। एक कानून जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है और एक कानून आम आदमी पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मर्जी चाहे मनीष जी हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पे घुस जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। जब मर्जी चाहे सीएम साहब के बाहर कैमरे तोड़ देते हैं। जब मर्जी चाहे जल बोर्ड के ऑफिस में उनके प्रदेश अध्यक्ष घुस जाते हैं और वहाँ तोड़फोड़ कर देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, वहाँ पर फर्श पर आपको खून दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मेयर से मिलना चाहते हैं तो उनको इस तरह से रोक दिया जाता है, एरिए को जैसे किले में बदल दिया गया हो, पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो दिल्ली में पुलिस ने दो कानून बना दिए, आम आदमी पार्टी के लिए अलग कानून है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, पार्षद, ये आंदोलन से निकली पार्टी है। ये पुलिस के दम पर अपने आप को जितना भी बचाना चाहें, जितना भी छुपाना चाहें, हम इनके घोटालों को छुपने नहीं देंगे। हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा सड़क से संसद तक। ये जो 2500 करोड़ का घोटाला है, दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इससे पहले शीला दीक्षित के टाइम में जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसको इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला दिल्ली के इतिहास का कहा जाता था। अब दिल्ली के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला 2500 करोड़ का है, जो भाजपा शासित निगम में हुआ है। और ये 2500 करोड़ किसी का प्राइवेट पैसा नहीं था कि मेयर का पैसा था या विकास गोयल का पैसा था। ये पैसा दिल्ली की जनता की टैक्स का पैसा था। ये पैसा उन टीचर्स का पैसा था जो 6-6 महीने से जिनको तनख्वाह नहीं मिली, जो आज रेडी पट्टी लगाने पर मजबूर है। ये पैसा उन डॉक्टर्स का पैसा था जिन्होंने कोरोना टाइम में अपनी जान दांव पर लगाकर मरीजों की सेवा की, उनको 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। ये उन सफाई कर्मचारियों का पैसा है जो सुबह 6 बजे आकर अपने इस ठंड के मौसम में सफाई करते हैं, उनको 3-3 महीने से पैसा नहीं मिला। ये उन सभी सफाई कर्मचारी अधिकारियों का पैसा है जिन्होंने एमसीडी को खड़ा किया है। और इस पैसे को इस तरह से 0-0 कर देना, इतना बड़ा घोटाला करना और उसके बाद जांच से पीछे भागना, ये दर्शाता है कि बीजेपी ने पिछले 15 साल में किस तरह एमसीडी को लूट के आज ये हालत कर दी है कि उसके डॉक्टर और टीचर्स रेडी पट्टी लगाने पर मजबूर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी पारदर्शिता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जब जांच की बात करते हैं तो जांच से ही भाग देंगे। दिल्ली विधानसभा में जब रिजोल्यूशन हमने पास किया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो इनके 8 विधायकों ने उसके खिलाफ वोट किया और ये कहते हैं कोई घोटाला नहीं है। तो घोटाला नहीं तो अब जांच क्यों नहीं कराते? इस पूरे मामले में अब क्या मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की सीबीआई जांच की मांग कर रही है और जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती, आम आदमी पार्टी का संघर्ष सदन से सड़क तक जारी रहेगा। तब तक क्या जो मेयर है उनको कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज देखिए, आज मेयर साहब कैसे छुप के बैठे हैं। एक मेयर की सुरक्षा के लिए मेरे ख्याल से दिल्ली की सारी पुलिस को यहाँ पर लगा दिया गया है कि एक मेयर कैसे कोई मिल ना सके। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कोई आतंकवादी नहीं है जो मेयर साहब हमारे से मिलने से डर रहे हैं। तो मेयर साहब को किस बात का डर है? अगर वो सच्चे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हमसे, क्यों सीबीआई जाँच नहीं करवा रहे? तो ये अपने आप दिखाता है कितना बड़ा घोटाला है, उसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। जिसको आप 2500 करोड़ रुपए का घोटाला कह रहे हैं, उसमें बीजेपी का और एमसीडी का ये कहना है कि इसमें पैसे का लेन देन तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर घोटाला कैसे हो गया? देखिए, बीजेपी का कहना है सारा बेबुनियाद है, क्योंकि बीजेपी हमेशा बेबुनियाद की बातें करती है। आज तक किसी तथ्यों की बात तो किया नहीं इन्होंने। आज 4 साल से एमसीडी में, इस समय फिलहाल 15 साल से सत्ता में लोग हैं, 14 साल हो चुके हैं। 4 साल से अभी नई जो जितने पार्षद इन्होंने बदल दिया था कि वो स्वच्छ लोग आएंगे और अच्छा काम होगा, इन्होंने आकर के और ज़्यादा भ्रष्टाचार किया। और भ्रष्टाचार करने के लिए इनके पास पैसे हैं। हमारे यहाँ 22-22 रुपये की बाल्टी जो है बांटते हैं, बंटवारा करते हैं, 56 रुपये का रेट उसका लगाते हैं, उसके लिए इनके पास पैसा आ जाता है। और तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बिल्कुल जो भी कह रहे हैं सारा गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती और जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं करते। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है और यहाँ पर बीजेपी
को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि इस पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।